नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो। भगवान शनिदेव ने भेजा गुप्त संदेश, सावधान हो जाइए, सच्चाई सुनकर रोने लगोगे। दोस्तों, सबसे बड़ा बेवकूफ होगा जो आज इस वीडियो को नहीं देखेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेगा। दोस्तों, बहुत लीजिए, आपका किस्मत बदल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज का भविष्यवाणी ग्रह गोचर के आधार पर विश्लेषण करके तैयार किया गया है, इसे हल्के में मत लेना। दोस्तों, आपका कुंडली में एक ऐसा ग्रह का निर्माण हुआ है जिसे देखकर मेरा भी कलेजा थर कांपने लगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, एक छोटी सी गलती और आपका पूरा जिंदगी तबाह हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, सावधान हो जाइए और अगले 24 घंटे तक किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। दोस्तों, आज रात आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब उलटी गंगा बहने वाली है, बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना। दोस्तों, अब सारी दुनिया में आपका बोलबाला होगा। अगले 24 घंटे का जो समय है, ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले 24 घंटे के अंदर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है और क्या लीजिए का टुकड़ा दूर जाने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दे, जिस चीज के लिए आप कई वर्षों से तड़प रहे थे, वह चीज अब आपको मिलने वाला है। जो चीज आप कई वर्षों से हासिल करना चाहते थे, वह चीज अब आपको 100% मिलकर रहेगा। ऐसा संकेत ब्रह्मांड से मिल चुका है। दोस्तों, 33 कोटि देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। अब 33 कोटि देवी देवता मिलकर आपको धनवान बनाएंगे। एक बार वीडियो देख लो, जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा, लेकिन दोस्तों वीडियो अंत तक देखना होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। यदि कोई संबंध आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है तो पहले बातचीत का रास्ता चुनिए, क्योंकि सम्मानजनक संवाद कई ऐसी दूरियों को समाप्त कर देता है जिन्हें हम अपने मन में बहुत बड़ा बना लेते हैं। जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब पुराने अनुभव फिर से सामने खड़े दिखाई देते हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वास्तव में सब कुछ समाप्त हो चुका है या अभी भी कुछ बातें स्पष्ट होना बाकी हैं। यदि अतीत से जुड़ी कोई स्मृति अचानक मन में आने लगे या किसी पुराने परिचित का नाम फिर सुनाई दे, तो उसे केवल भविष्य का संकेत मानने के बजाय अपने भीतर चल रहे भावनात्मक परिवर्तन का हिस्सा भी समझिए। इस समय अपने मन को संतुलित रखना सबसे अधिक आवश्यक होगा, क्योंकि भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। यदि कोई मित्र वास्तव में आपकी परवाह करता है तो वह समय आने पर आपके साथ बैठकर हर बात स्पष्ट करने की इच्छा अवश्य रखेगा। वहीं यदि कोई केवल परिस्थितियों के कारण आपके साथ था तो समय के साथ उसका व्यवहार स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। इसीलिए किसी के बारे में जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से बचिए। अपनी निजी बातें हर किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी भावनाओं को उसी सम्मान से नहीं समझता जिस सम्मान से आप उन्हें बरताते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को बार बार व्यक्त करने के बजाय उन्हें अपने भीतर शांत तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। यदि कोई बात आपको परेशान कर रही है तो सीधे संबंधित व्यक्ति से सम्मानपूर्वक चर्चा करना अधिक उचित होगा। आने वाले समय में आपको अपने आत्मसम्मान और मानसिक शांति दोनों को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। आपको अपने भीतर
पहले से अधिक स्पष्टता महसूस हो सकती है। जो बातें पहले उलझन पैदा करती थी, अब उनका अर्थ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। संभव है कि किसी पुराने परिचित का नाम फिर सुनाई दे या किसी साझा मित्र के माध्यम से कोई पुरानी चर्चा सामने आए, या फिर केवल आपके मन में उन यादों का नया अर्थ जन्म ले। ये आवश्यक नहीं कि हर पुराना रिश्ता फिर से शुरू हो, लेकिन ये अवश्य संभव है कि हर पुरानी याद आपको पहले से अधिक परिपक्व बना दे। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी भावना के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय न लें। यदि जीवन कभी किसी पुराने व्यक्ति से दोबारा मिलने का अवसर देता है, तो पहले परिस्थितियों को समझें, फिर सम्मान और स्पष्ट संवाद के साथ आगे बढ़ें। यदि ऐसा अवसर कभी न भी आए, तो यह भी स्वीकार करें कि जीवन का उद्देश्य केवल पुराने रिश्तों को दोहराना नहीं, बल्कि नए अनुभवों के लिए स्वयं को तैयार करना भी होता है। कई बार ईश्वर किसी व्यक्ति को वापस नहीं भेजते, बल्कि उससे मिली सीख को आपके भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बना देते हैं। इसलिए अपने अतीत को बोझ नहीं, बल्कि अनुभव की तरह देखिए। अपने वर्तमान को महत्व दीजिए और अपने भविष्य के लिए मन को खुला रखिए। यदि आपने अपनी गलतियों से सीखा है, यदि आपने दूसरों के प्रति कटुता छोड़ दी है, यदि आपने स्वयं का सम्मान करना सीख लिया है, तो समझ लीजिए कि आप पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुके हैं। सच्चा प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि वह भावना है जो सम्मान, विश्वास, धैर्य और समझदारी के साथ विकसित होती है। यदि भविष्य में आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आता है, तो उसे अतीत की गलतियों के आधार पर मत परखिए, और यदि कोई पुराना व्यक्ति फिर कभी सामने आए, तो केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि अनुभव और विवेक के साथ निर्णय लीजिए। जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत वही होती है जहां आत्मसम्मान और सच्चाई दोनों साथ चलते हैं। इसलिए आने वाले समय को आशा के साथ स्वीकार कीजिए। स्वयं पर विश्वास रखिए, अपने मन की शांति को सबसे अधिक महत्व दीजिए, और याद रखिए कि सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता वही है जो सबसे पहले आपका स्वयं के साथ होता है। जब ये रिश्ता मजबूत हो जाता है, तब जीवन के बाकी सभी रिश्ते भी अधिक संतुलित और सुखद बनने लगते हैं। जब जीवन हमें संघर्ष देता है, तब वह हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए देता है। कठिन परिस्थितियां हमें धैर्य सिखाती हैं, असफलताएं हमें अनुभव देती हैं, इंतजार हमें विश्वास करना सिखाता है, और यही सब मिलकर हमें उस मंजिल के लिए तैयार करते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना की होती है। यदि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में लगातार चुनौतियां रही हैं, यदि आपने अपनों से दूरी का दर्द महसूस किया है, यदि आपने विश्वास टूटने का अनुभव किया है, यदि आर्थिक कठिनाइयों ने आपको परेशान किया है, यदि कई रातें चिंता में बीती हैं, और यदि आपको कभी ऐसा लगा है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, तो यह मत सोचिए कि आपकी मेहनत व्यर्थ चली गई। हर कठिन अनुभव आपके व्यक्तित्व को पहले से अधिक मजबूत बना रहा है। आने वाला समय हमेशा उसी व्यक्ति का साथ देता है जिसने कठिन समय में भी हार नहीं मानी। इसीलिए अपने भीतर विश्वास बनाए रखिए, अपने कर्म करते रहिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए। कई बार जीवन में बदलाव किसी बड़े शोर के साथ नहीं आता, बल्कि छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से धीरे धीरे शुरू होता है। कोई नया अवसर सामने आता है, कोई पुराना काम फिर से शुरू होता है, कोई भूला हुआ सपना फिर से याद आने लगता है, कोई ऐसा व्यक्ति दोबारा संपर्क करता है जिससे वर्षों से बात नहीं हुई होती। शुरुआत में ये सब सामान्य लगता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि यही वह क्षण था जहां से जीवन ने नई दिशा पकड़नी शुरू की। इसीलिए आने वाले दिनों में अपने आसपास होने वाली छोटी घटनाओं पर ध्यान दीजिए। हर अवसर को समझदारी से परखिए, हर निर्णय सोच समझकर लीजिए, अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखिए,
क्योंकि जब मन भय से भर जाता है तब सामने खड़े अवसर भी दिखाई नहीं देते। वहीं जब मन विश्वास से भरा होता है तब वही अवसर सफलता का मार्ग बन जाते हैं। याद रखिए कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता। जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे कुछ लोग आपकी प्रगति से असहज भी हो सकते हैं। इसलिए अपनी योजनाओं को समय से पहले किसी के सामने प्रकट मत कीजिए। अपने सपनों को तब तक सुरक्षित रखिए जब तक वे वास्तविकता का रूप लेना शुरू न कर दें। जीवन में सबसे बड़ी जीत वही होती है जो शांत रहकर प्राप्त की जाती है। अब आपको केवल धैर्य बनाए रखना है और अपने मन को डर से मुक्त करना है, क्योंकि डर इंसान को अवसर पहचानने नहीं देता। आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी गंभीरता से नहीं सोचा होगा। कोई पुराना संपर्क दोबारा जुड़ सकता है, कोई अधूरा कार्य पूरा होने की दिशा में बढ़ सकता है, या कोई नई संभावना अचानक आपके सामने आ सकती है। लेकिन हर अवसर को समझदारी से परखना आवश्यक होगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए किसी भी नई शुरुआत से पहले पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए, अपनी समझ का उपयोग कीजिए और केवल दूसरों की बातों पर भरोसा मत कीजिए। जीवन में सबसे बड़ी सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो निर्णय लेने से पहले सोचता है और निर्णय लेने के बाद पूरी निष्ठा से अपने लक्ष्य पर काम करता है। इस समय आपको अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने बताने से भी बचना चाहिए, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग केवल आपकी प्रगति जानने के लिए आपके करीब आते हैं।